मेरा नाम हरीश है और ये मेरी कहानी है। उत्तराखंड, जहां पहाड़ जितने ऊंचे हैं उतने ही ऊंचे यहाँ के युवाओं के सपने भी। यहाँ हर साल हजारों लड़के सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, घर से दूर, अपनों की उम्मीदों के साथ। किताबें खुलती हैं, रातें जागती हैं और आंखों में बस एक ही सपना होता है, सरकारी नौकरी। लेकिन परीक्षा सिर्फ कागज पर नहीं होती, एक परीक्षा इंतजार की भी होती है। रिजल्ट अगर समय पर आ जाए तो जिंदगी आगे बढ़ जाती है, और अगर लेट हो जाए तो सिर्फ समय नहीं रुकता, भरोसा भी डगमगाने लगता है। क्योंकि पहाड़ों में सपने देखना आसान है, लेकिन इंतजार करना बहुत भारी पड़ता है। और ये कहानी ऐसे ही एक इंतजार की है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने कनिष्ठ सहायक का एग्जाम दिया था, और एक ऐसी लड़की की जिसने उस पर अपनी पूरी दुनिया का भरोसा रखा था। एग्जाम हो गया, उम्मीदें और भी बड़ी हो गईं, सपने अब पहले से ज्यादा साफ दिखने लगे। अब बस एक चीज बाकी थी, रिजल्ट। उन्हें क्या पता था कि यह रिजल्ट सिर्फ नौकरी तय नहीं करेगा, यह उनके रिश्ते का भविष्य भी तय करेगा, और यहीं से उनकी असली परीक्षा शुरू होती है। हिमांशु और सुधा एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। अक्टूबर 2024 में हिमांशु ने कनिष्ठ सहायक का फॉर्म भरा। वह जानता था यह सिर्फ एक आवेदन नहीं है, यह उसके भविष्य की शुरुआत है। सुधा ने बस इतना कहा था, मेहनत करना, मैं तुम्हारे साथ हूं। 19 जनवरी 2025 को एग्जाम हुआ। सर्द सुबह थी, लेकिन उसके इरादे मजबूत थे। दिन बीते और मार्च में टाइपिंग के लिए उसका नाम आ गया। बस अब फाइनल रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा। लेकिन यह इंतजार अब आसान नहीं रहा था। सुधा 4 बहनों में सबसे बड़ी थी। घर में अब खुलकर शादी की बातें होने लगी थीं, रिश्ते आने लगे थे, तस्वीरें दिखाई जाने लगी थीं, और हर बार उससे बस इतना पूछा जाता, क्या सोचती हो? वह चुप रह जाती। उधर हिमांशु टाइपिंग के अगले कदम का इंतजार कर रहा था। उसे भरोसा था कि बस थोड़ा और समय चाहिए। लेकिन सुधा के लिए वक्त कैलेंडर में नहीं बदल रहा था, घर के माहौल में भी बदल रहा था। दोनों एक दूसरे से कहते, बस थोड़ा और। पर अब यह थोड़ा और सबसे भारी पड़ने लगा था। पापा रिश्ते देखने लगे हैं। बस रिजल्ट आ जाए फिर सब ठीक कर दूंगा। मार्च में रिजल्ट आ गया था, लेकिन उसके बाद जैसे सब कुछ ठहर गया। टाइपिंग की तारीख तय होने में महीनों लग गए। ना साफ सूचना, ना स्पष्ट जवाब। वेबसाइट खुलती थी और हर बार वही पुरानी जानकारी मिलती थी। बच्चों ने एग्जाम मेहनत से निकाला था, लेकिन आयोग की धीमी प्रक्रिया ने उनकी रफ्तार रोक दी। कई अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए, आवाजें बुलंद हुईं, तब जाकर अगला कदम आगे बढ़ा। यह देरी सिर्फ प्रशासनिक नहीं थी, यह मानसिक दबाव बन चुकी थी। क्योंकि जब व्यवस्था सुस्त हो जाए तो सबसे बड़ा बोझ उसी पर पड़ता है जिसने सबसे ज्यादा मेहनत की हो। और हिमांशु भी उसी बोझ को ढो रहा था। चलो 25 वर्ड पर मिनट निकल गई टाइपिंग। सितंबर में टाइपिंग पूरी हो गई। अभ्यर्थियों को लगा अब ज्यादा देर नहीं लगेगी, अब अगला कदम जल्दी आएगा। लेकिन प्रक्रिया फिर धीमी पड़ गई। टाइपिंग के बाद दस्तावेज सत्यापन होना था। सबको उम्मीद थी कि यह जल्दी हो जाएगा, पर दिसंबर आते आते जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हुआ। साल खत्म होने को था और प्रक्रिया अब भी अधूरी। वेरिफिकेशन भी पूरे 1 महीने चला। हर दिन सिर्फ 50 अभ्यर्थियों को बुलाया गया, जिससे इंतजार और लंबा होता गया। बाहर से यह सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया थी, लेकिन अंदर से यह देरी कई घरों की धड़कनें रोक रही थी। और सुधा, वह यह बात घर में पहले ही बता चुकी थी। उसने भरोसे से कहा था, उसकी प्रक्रिया चल रही है, बस थोड़ा समय और लगेगा। उसे यकीन था कि सब ठीक होगा। लेकिन जैसे जैसे महीने गुजरते गए, घर में वही सवाल फिर उठने लगे। कितना समय और? पक्का है ना? अब वही भरोसा धीरे धीरे दबाव में बदलने लगा था। तो सब हो गया, बस रिजल्ट आना बाकी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी पूरा हो गया था। सबको लगा था अब बस कुछ ही दिनों की बात है, अब रिजल्ट आ जाएगा।
हिमांशु के चेहरे पर फिर से उम्मीद लौट आई थी। उसने सुधा से कहा भी था, अब सब ठीक हो जाएगा, बस अंतिम सूची आनी बाकी है। लेकिन दिन बीतते गए, वेबसाइट रोज खुलती। सुबह उठते ही पहला काम रिजल्ट चेक करना। रात को सोने से पहले एक बार फिर। हर नोटिफिकेशन पर दिल जोर से धड़कता। हर बार वही पुरानी सूचना, कोई नई सूची नहीं। धीरे धीरे वो उत्साह मानसिक तनाव में बदलने लगा। लोग सोचते हैं एग्जाम निकाल लिया तो सब आसान हो जाता है, लेकिन सच्चाई ये है, एग्जाम निकालने के बाद की देरी अभ्यर्थी को अंदर से तोड़ देती है। सालों की मेहनत, रातों की नींद, घर वालों की उम्मीदें, सब एक अनिश्चित इंतजार में अटक जाते हैं। कब आएगा रिजल्ट अब? उधर सुधा के घर में सवाल बदलने लगे थे। पहले पूछा जाता था रिजल्ट कब आएगा, अब पूछा जाने लगा आएगा भी या नहीं। कुछ रिश्तेदार खुलकर बोलने लगे थे, अगर सच में नौकरी लगी होती तो अब तक ज्वाइनिंग आ जाती। ऐसा कौन सा रिजल्ट है जो 1.5 साल में आता है? कहीं लड़का सिर्फ दिलासा तो नहीं दे रहा? अब बात सीधे हिमांशु पर आने लगी थी। बेटी को समझा दिया होगा, आजकल लड़के बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। सरकारी नौकरी का नाम लेकर समय निकाल रहा होगा। सुधा चुप हो जाती। वो जानती थी कि हिमांशु झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन उसके पास कोई प्रमाण नहीं था। न नियुक्ति पत्र, न अंतिम सूची, न तारीख, सिर्फ एक अधूरा वादा, बस थोड़ा और। एक रात सुधा ने धीमे से पूछा, सच बताओ, तुम मुझे दिलासा तो नहीं दे रहे? वो सवाल हिमांशु के सीने में तीर की तरह लगा। वो झूठा नहीं था, लेकिन हालात उसे झूठा साबित कर रहे थे। रिजल्ट अब भी नहीं आया था, लेकिन शक आ चुका था। अगर उसका सच में कनिष्ठ सहायक में चयन हुआ होता तो अब तक रिजल्ट आ गया होता। मुझे नहीं लगता उसका चयन हुआ है। इंतजार चलता रहा। फाइनल रिजल्ट अभी तक नहीं आया था। फरवरी 2026 शुरू हो चुका था। समय आगे बढ़ गया, लेकिन फैसला नहीं आया। हिमांशु रोज वेबसाइट खोलता। हर बार वही संदेश, कोई नई सूची नहीं, कोई अपडेट नहीं। उम्मीद धीरे धीरे थकने लगी। उधर हालात बदल रहे थे। सुधा के घर में जो बातें पहले सिर्फ चर्चा थीं, अब फैसले की तरफ बढ़ने लगीं। परिवार ने सोचा, इतना लंबा इंतजार भी ठीक नहीं। लड़की की उम्र, भविष्य और समाज के सवाल। धीरे धीरे फैसला हो गया। शादी कहीं और तय हो गई। यह फैसला किसी एक दिन में नहीं हुआ। यह उन महीनों का नतीजा था जब रिजल्ट नहीं आया और उम्मीदें सिर्फ इंतजार बनकर रह गईं। हिमांशु को खबर मिली, वो चुप रहा। कुछ बोलने को था भी नहीं, न गुस्सा न शिकायत, सिर्फ एक खालीपन। क्योंकि कभी कभी जीत सिर्फ नौकरी की नहीं होती, कभी कभी हार रिश्तों की भी होती है। और यह हार किसी एक इंसान की नहीं, उस सिस्टम की भी होती है जो समय पर फैसला नहीं कर पाया। फरवरी 2026, रिजल्ट अब भी नहीं आया था। कहानी खत्म नहीं हुई थी, पर जीवन आगे बढ़ चुका था। कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं थी, ये उन हजारों युवाओं की कहानी थी जो मेहनत करते हैं, सपने देखते हैं और इंतजार में रह जाते हैं। अगर फैसला समय पर आ जाता तो कई जिंदगियां अलग होती। अर्थहीन है वह सब जो वक्त पर ना मिले, क्योंकि समय पर मिला अवसर सिर्फ नौकरी नहीं देता, आत्मविश्वास भी देता है। और देरी सिर्फ तारीखें नहीं बदलती, मानसिक दबाव भी बढ़ाती है। कई अभ्यर्थी आगे की तैयारी नहीं कर पाते क्योंकि मन उसी रिजल्ट में अटका रहता है। माँ बाप की उम्मीदें भी जुड़ी होती हैं। हर दिन उनकी चिंता होती है, बेटे का भविष्य क्या होगा। यह कहानी अयोग्य या किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। यह एक संदेश है कि प्रक्रिया समय पर हो ताकि सपने अधूरे न रहें। हर युवा जो मेहनत करता है उसे सम्मान और समय पर निर्णय मिलना चाहिए, क्योंकि जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो वक्त पर ना मिले तो उसकी कीमत रह जाती है, और अर्थहीन है वह सब जो वक्त पर ना मिला हो।